हरे कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय वासुदेवाय जगतपते पापत्रावनाशाय कृष्णाय वं नमामि तुम। सीधा भागवत गीता के अष्टम अध्याय में चलते हैं, जहाँ अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, किमं तत्तु ब्रह्म किम मध्यांतम किम कर्म पुरुषोत्तमो अधिभूतां च किम प्रोक्तो मदिदेवं किम मुंचते। अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम भगवान, क्या ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसे कहते हैं, कृपया मुझे प्रकाशित कीजिए डालिए। क्योंकि अधियक्यं कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनो प्रयाम काले च कथम श्रियो अस्मि नियताम् अभ्यो। हे मधुसूदन, यहाँ अधिक यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं तथा युक्तिचित वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। भगवान बोलते हैं, अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुंचते भूत भावो द्वत्पकरो विसर्गम कर्म संजितो। हे अर्जुन, हे पार्थ, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आत्मा अध्यात्मा नाम से कहा जाता है, और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले जो त्याग है वह कर्म है और कर्म नाम से कहा गया है। अधिक भूतम श्रोभाव पुरुषो चादेवतम अधिक यज्ञो अहमैवात्रम देवी देव भूतांबरो। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेवता हैं, और ये देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव की अंतर्यामी रूप से अधिक यज्ञता हूँ। अंतकाले च मामेवं समरं मुक्तां कलेवरं यह प्राशां से संवदं याति नास्त्यं संशयो। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझसे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग देता है और मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं यं वापि संभावो तज्जंत कलेवरो तम तमेवैरं कौन्ते सदा तत्त्वं भवावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस की भाव को श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। तस्मासेषु कालेषु मामांसं युतं सहे मध्यापितं मो बुद्धो मावेशं संशयमो। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योगम युक्तेन चेतसां नायाम गामितो परमं पुरुषं दिव्यं यातो पार्थो मुनि चिंतमयो। हे अर्जुन, हे पार्थ, यह नियम युक्त दूसरी ओर और जाने वाली चित्त में निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकार स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणं मनुष्यासितं मरणो मरणांसंस समुदं सर्वस्य धातां मंचिंतरूपं मादित्वर्णं तस्मै परस्ततः। जो पुरुष सर्वज्ञ आनंदित सबसे निरंतर सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म सबसे धारण पोषण करने वाले सच्चिदानंद सूर्य के दृष्टि चेतन प्रकाश रूप और अधिभक्त अति प्रेम शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्राण काले मनसा चले भक्ताम युक्ताम योग बले च भूमध्ये प्रणामेशम समयकम सैतम परम पुरुषोपेम दिव्यो। यही भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल के भ्रुकुटी के माध्यम से
प्रमाण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चय मन के स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को भी प्राप्त होता है। यद्शरम वेद विदो वंदितम विशांतम यद्यते वीरग्रागो यदि छंदतो ब्रह्मचर्यम सरंति तत्ते पदम संगढ़े प्रक्षमे। वेदों को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन स्वरूप परमात्मा को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमात्मा पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा, ध्यान से सुन। सर्वद्वाराणि संशय मनोहृदय निरूपम च मूर्धायातं प्रणमस्व अस्मितो योग धारणो ओमा नित्यम अक्षरम ब्रह्म व्याते मम अनुस्कृतः यह प्रापाम तज्जते देहम शयातं परमं गतिः। सब इंद्रियों के द्वार को रोक कर तथा मन के उद्देश्य को स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन को द्वारा प्रणाम मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधित योग धारण स्थित होकर जो पुरुष ओम इस प्रकार अक्षर का ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निरंतर ब्रह्मा को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अन्य चेतम संशयो मां समरितम नित्यशो तस्माम सुलभम पार्थ नित्य युक्तम योगिनो। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझमें अनंत चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, वह नित्य निरंतर मुझमें युक्त हुए योगियों के लिए भी सुलभ है, अर्थात उसे सहज ही में प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेयं पुनर्जन्म दुःखालासं शाश्वतो माना अनुबंधित महात्मनः संसिद्धते परमं गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महाजन मुझको प्राप्त होकर दुखियों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। अप्रमं भुवनात्तिलोकः पुनरावर्तित अर्जुन मम वेवाम तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रयत्न सब लोग पुनरावृत्ति के हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादित्य लोग काल के द्वारा रचित होने वाले अनित्य हैं। सहस्त्र युगांतर सहस्त्र ब्रह्माणो युगधम रात्रे युग संस्थो ते रात्रो विदितो जनो। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी की अवधि का और रात्रि भी 1000 चतुर्थी की अवधि का कहा गया है। जो पुरुष तत्व को जानते हैं वे योगी जन काल से तत्व को जानने वाले हैं। अभ्याम द्यव्यक्तम सर्व प्रतीयन्ते रागमो रागमे प्रतिलिप्ते तत्रे व्यावम शब्दो। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश में अभिवेश से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हुए और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश हो गए उसी अभय नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर को भी लीन हो जाते हैं। भूतग्रामेश एवं भूतां भूतं प्रलीयते रात्रो गमश्यते पार्थो प्रभावेन से राघवे। हे पार्थ, यदि वह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश को हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। परमास्पृतम भावे अंत भावे व्यक्तम सनातनो सह यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यतो। उस अभिव्यक्ति भी अति पर दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अभिभाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अभ्योक्ताम अक्षरे युक्त स मातुं परमं गतो यां प्राप्तं न निर्वृत्तेन तत्पा परममेमः। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर का नाम अभिभाव परमगति कहते हुए तथा जिस सनातन अभाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं जाते वह मेरा परम धाम है। पुरुषां स परम पार्थ भक्तितां लभयन्तते यस्मानं स्थापितं भूतानि येने सर्वमिदं तत्परो। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा का यह समस्त जगत परिपूर्ण है उस सनातन अभय परम पुरुष तो अनय भक्ति की प्राप्त होने पर का ही योग की योग्यता है। यत्र काले तत्पनिवृत्तो
मानावृत्तं च योगिनो रियातां यानिक्तं कालो भक्षयामि भरतर्षभो। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन को वापस न लौटने वाले गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को प्राप्त होते हैं, उस काल के अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझे कहूँगा, इसी ध्यान से सुनिए। अग्निर्ज्योतिर्भम शुक्ल अस्मासे उत्तरायणो तत्र प्रयासे गच्छन्ति ब्रह्माविदम जनो। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता हैं, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता हैं और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता हैं, इस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्म देवता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से जाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। धूमोरातिस्तपम कृष्ण कृष्णयामासे दक्षिणायनो तत्र चंद्रमसे ज्योतिर्योगे प्राप्ते निर्वितः। जिस मार्ग में धूमाधि भावनी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं, तथा कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन में 6 महीने का अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योतिष प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों द्वारा फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गते होतम जगतम शाश्वते मम एकायं प्राप्त नो वृत्त मनवे वार्ता पुनः। क्योंकि जगत में 2 ही प्रकार के हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, अर्थात देवयान और उत्तरायण मार्ग सनातन माने गए। इसमें एक द्वारा गया हुआ है जिसके वापस न लौटा जा पड़ता है, इस प्रकार गति को प्राप्त होते हैं, और दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु का प्राप्त होता है। नैते श्रुत्यम पार्थ जनयोगम मोहितम कंचो तस्मावर्षत कालेषु योगे तम भव अर्जुनो। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस प्रकार इन दोनों मार्गों के तत्व के जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल के संबुद्धि योग युक्त को अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए हुए साधन करने वाले हो। देवेषु यज्ञेषु तपेशाम चैवम दानेषु यत् पुण्यफलम प्रतिष्ठाम अत्येताम तत् सर्वविद्यम विदितेन बहो योगी परम स्थान एवं निपेपम चावहो। योगी पुरुष रहस्य को तत्व को जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि कर्मों को पूर्णकाल कहा गया है, इन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्श्री भगवद भागवत सुपविनेशम ब्रह्म विद्यानाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्राह्म योगस्य नामो अष्टम अध्याय पूर्णविदम पुणादि परिपूर्णस्तव इति श्रेष्ठ। शेष कल 9 अध्याय में जाएंगे और आप पर कृष्ण का ये ज्ञान फलीभूत हो, कृष्ण की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ आदि ही पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। शेष कल 9 अध्याय में प्रवेश करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जन जन तक ज्ञान पहुँचाइए, सच्चे सनातन के सच्चे पहरी बनकर इसको कीजिए। इति शुभम। आपका दिन मंगलमय।